अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज रियल एनालिसिस का थ्योरम है एमएससी पार्ट 1। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? इफ x belongs to real number, y belongs to real number and x is greater than 0, then there exists a positive integer n such that n of x is greater than y। देखिए पहले इस स्टेटमेंट को समझना चाहिए कि ये स्टेटमेंट हमें क्या कहती है। ये स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल x और y को दो रियल नंबर है, लेकिन इस पे कंडीशन x क्या है? ग्रेटर देन 0 है, तो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर such that n of x is greater than y। यानी फॉर एग्जांपल यहां पे x जो है कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है। फॉर एग्जांपल 3 कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है और इसको मैं नाम दे रहा हूं x। इसी तरह x y अगर नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, 0 आ जाए, इस पे कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है? x और z पे है। इसी तरह n पे, n में ले रहा हूं पॉजिटिव इंटीजर 6, फॉर एग्जांपल ये n है, और इसी तरह y में ले रहा हूं फॉर एग्जांपल मैं यहां पे y नेगेटिव ले रहा हूं, नेगेटिव फॉर एग्जांपल 7, या पॉजिटिव ले ले नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 में ले रहा हूं। तो देखिए अगर इन दोनों को मल्टीप्लाइड करें, ये y है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाइड 6 यानी n 6x 6 3 n x, और ये क्या है? ग्रेटर देन 9 है, ये नहीं y। ये कोई भी नंबर अगर आप उठाए, अगर यहां पे नेगेटिव कर ले तो फिर और भी क्या होगा? लेस होगा। इस स्टेटमेंट की का मतलब यही है, ठीक है, कि अगर आप कोई भी y ले ले r से और x क्या है वो भी r से हो और पॉजिटिव हो, लेकिन ये इंटीजर, ये जरूरी नहीं कि इंटीजर है, यहां पे ये क्या होगा? ये 3.5 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन इन क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब हमने इसको प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट यहां पे y पे कोई कंडीशन नहीं है, यानी y पे सिर्फ यही कंडीशन है कि वो y क्या करेगा? बिलोंग करेगा रियल नंबर से। अब y इक्वल टू 0 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू y की वैल्यू लेस देन 0 भी हो सकती है, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है। अब पहले मैं इसके लिए प्रूफ कर रहा हूं कि अगर y लेस और इक्वल टू 0 है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। तो देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं, अब इसको हमने प्रूफ करना है। अब x चूंकि ग्रेटर देन क्या है? 0 है, so n of x is greater than 0 for all n belongs to positive integer। x चूंकि क्या है? पॉजिटिव, x क्या है? ग्रेटर देन 0 है, यानी ग्रेटर देन 0 से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल 3 है, ये ग्रेटर देन 0 है। अगर इसके साथ कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव इंटीजर n इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 6 बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, अगर आप इनके साथ कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अगेन ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो देखिए ये ग्रेटर देन 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये तमाम के लिए क्या है? तमाम पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाई होगी, क्योंकि ग्रेटर नंबर अगर 0 से ग्रेटर नंबर आ जाए, ये भी ग्रेटर है 0 से और ये भी ग्रेटर 0 से ग्रेटर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब y चूंकि लेस देन 0 है और हमने यहां पे प्रूफ किया है, यहां पे हमने ये लिया है कि 0 इज लेस देन n of x, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इज लेस देन n of x, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n of x, यानी इसको n of x इज ग्रेटर देन y फॉर ऑल इंटीजर। ये कंडीशन किसके लिए? फॉर ऑल इंटीजर। अब ये तो प्रूफ हो गया कि अगर y क्या हो? लेस देन 0 हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सेकंड केस में ये है कि अगर y ग्रेटर देन 0 हो, अगर y क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं?
तो देखिए स्टूडेंट, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं सपोज कर रहा हूं कि सपोज इसको हमने प्रूफ करना है और सपोजिशन में ये लेना है कि सपोज दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर एनी इंटीजर इन, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर इन। तो अगर ये कंडीशन देखें, we assume that we cannot find any positive integer such that n of x is greater than y। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा it means that n of x is less than y for all positive integer। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर y लेस नहीं है n of x से, तो इसका मतलब होगा कि n of x लेस होगा y से। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी इसमें। तो लेट अस कंसीडर, अब इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसके लिए मैं ये सपोज करो एक सेट के, एक सेट ऐसा है A कि जिसमें तमाम क्या है n ऑफ x है, वेयर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, यानी x पॉजिटिव रियल नंबर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, और इस तमाम नंबर को मैंने एक सेट फॉर्म दिया, इसको मैंने नाम दिया A। देन This set is bounded above by y। तो देखिए ये bounded above by y है, कैसे? क्योंकि यहां पे अगर आप देख लें n of x जो है ये किस में बिलोंग कर रहा है, a, यानी जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं n of x की फॉर्म में वो a में ही बिलोंग करेगा। और n of x जो है is less than y, यहां पे हमने सपोज किया है कि n of x क्या है, less than y for all n belongs to positive integer। तो इसका क्या मतलब है कि a के तमाम एलिमेंट y से क्या आ गए, लेस आ गए। और ये डेफिनेशन ऑफ अपर बॉन्ड है कि y पे क्या होगा कि अगर ऐसा सेट आ जाए कि a के तमाम एलिमेंट, यहां पे क्या है, a के तमाम एलिमेंट y से लेस आ गए, तो इसका मतलब है कि y इज इन अपर बॉन्ड ऑफ a। तो यहां पे क्या है, दिस सेट इज बॉन्डेड अबव बाय y, above by y, and we know that every bonded above set has a value of LUB। और हमें यह भी पता है, ये तीव्रम है कि जो भी बॉन्डेड अबव सेट होगा इसका कोई ना कोई लीस्ट अपर बॉन्ड जरूर होगा, इसका क्या होगा, लीस्ट अपर बॉन्ड जरूर होगा। तो ये बॉन्डेड अबव है तो इसका कोई ना कोई लीस्ट अपर बॉन्ड जरूर होगा, और इसको मैंने नाम दिया कि लेट LUB ऑफ A क्या है, m के बराबर है। और हमें यह भी पता है कि A के तमाम एलिमेंट, यानी ये क्या है, LUB है, LUB से किसी भी सेट के तमाम एलिमेंट क्या होनी चाहिए, लेस आर इक्वल होनी चाहिए। तो ये A का क्या है, लीस्ट अपर बॉन्ड है, तो A के तमाम एलिमेंट इससे लेस आर इक्वल होनी चाहिए फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरह n+1 into x is less than m, is less or equal to m, क्योंकि ये कंडीशन तमाम पॉजिटिव इंटीजर के लिए सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर फॉर एग्जांपल n पॉजिटिव इंटीजर है तो n+1 भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। फॉर एग्जांपल ये 5 है तो 5+1 भी क्या होगा, यानी 6 भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो ये इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और ये x है, तो n ऑफ x, ये कंडीशन तमाम n के लिए है, तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है। तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर और ये x है, इसका मतलब है कि इससे भी क्या होगा, m से लेस होगा, ये नंबर क्या होगा, m से लेस और इक्वल होगा। as n+1 is positive integer, so n+1 x belongs to A, क्योंकि A में कैसे एलिमेंट है कि x के साथ पॉजिटिव इंटीजर हो। अब x को मल्टीप्लाई करें तो ये n ऑफ x आ जाएगा और ये x आ जाएगा n लेस आर इक्वल टू n। अब मैंने यहां पे क्या करना है, यहां पे इस x को मैंने इस साइड पे शिफ्ट करना है, तो n ऑफ x इज लेस आर इक्वल टू m माइनस x। अब यहां पे क्या है, m माइनस x इज एन अपर बॉन्ड ऑफ a, क्योंकि ये a का एलिमेंट है और a के तमाम एलिमेंट इससे लेस आर इक्वल आ गए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या होगा, अपर बॉन्ड। तो ये क्या है, अपर बॉन्ड ऑफ a है। और मैंने
पहले भी बताया है स्टूडेंट कि किसी भी सेट का अगर अपर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके इनफाइनाइट अपर बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे, यानी ये भी अपर बॉन्ड है y और ये भी अपर बॉन्ड है। Which contradict that m minus x is less than m, जो किसको कंट्रोडक्ट कर रहा है, m minus x is less than m, इसको ये क्या कर रहा है, कंट्रोडक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए ये लेस और सॉरी ये लेस है m से, यानी अपर बॉन्ड इज लेस देन LUB। अब देखिए ये क्या है, ये अपर बॉन्ड है और ये जो अपर बॉन्ड है ये ऑलवेज लेस देन m होगा। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर m क्या है 5 है और x क्या है, कोई भी पॉजिटिव ग्रेटर देन वैल्यू है, यानी 0.5 कर ले चले, तो m माइनस 5 m माइनस x ये क्या आता है, 5 माइनस 0.5 ये आ जाता है 4.5, और ये क्या है, लेस देन, ये क्या है, लेस देन m है, यानी 5 से क्या है, ये लेस है। तो अब देखें ये अपर बॉन्ड आया था और ये लीस्ट अपर बॉन्ड आया था, तो अपर बॉन्ड कभी भी लेस देन लीस्ट अपर बॉन्ड से नहीं हो सकता। तो देखिए यहां पे क्या है स्टूडेंट, ये अपर बॉन्ड आ गया और अपर बॉन्ड, ये तो हमें पता है कि अगर आप किसी भी नंबर से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर ले वो क्या आ जाता है, लेस आ जाता है, तो ये क्या आ गया, लेस आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अपर बॉन्ड लेस आ गया LUB से, तो ये तो कंट्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि अपर बॉन्ड जितने भी होते हैं या LUB के बराबर होंगे या LUB से ग्रेटर होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कंट्रोडक्शन है और ये कंट्रोडक्शन क्यों आ गया, दिस कंट्रोडक्शन इज अराइजेस ड्यू टू अवर रॉन्ग सपोजिशन। ये आप लोगों ने स्टूडेंट खुद ही लिखना है ये स्टेटमेंट, दिस कंट्रोडक्शन इज अराइजेस ड्यू टू अवर रॉन्ग सपोजिशन दैट देयर एग्जिस्ट no positive integer n such that n of x is greater than 1। यानी हमने यहाँ पे सपोज किया था कि हम ऐसे इंटीजर को एग्जिस्ट या फाइंड नहीं कर सकते जिस पे ये कंडीशन क्या हो रही हो, सेटिस्फाई हो रही हो। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट सिर्फ यही पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है, कंट्रोडक्शन यहाँ पे आ जाता है कि हम जब x को इस साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो ये तो अपर बॉन्ड ऑफ a आ गया। क्यों? क्योंकि ये a के एलिमेंट है, तो a के तमाम एलिमेंट इससे लेस आ गए और ये स्टिल क्या है, m से लेस है, क्योंकि अगर आप किसी नंबर से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर ले तो ये तो लेस देन आ जाएगा इससे।